तो नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम मुखातिब होंगे श्रवण गर्ग जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जिस तरीके से भारत में दक्षिणपंथी तबका दिवाली मना रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए देवदूत सरीखे अवतरित हुए हैं कि उनके अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में दूध और घी की नदियां बहने लगेंगी? या ये भी एक तरीके की मिथ्या, जिसे कहते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस है, और इस जीत के पीछे और इसका दिवाली मनाने के पीछे के कारण कुछ और है? हकीकत क्या है ये जानेंगे उनसे ही, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए वो अमेरिका के हितों की रक्षा करेंगे, भारत के हितों की रक्षा नहीं करेंगे। कहने के लिए तो नरेंद्र मोदी के वो दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती बाद में, पहले अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच में अमेरिका का फायदा कितना होगा, इस बारे में वो ज्यादा सोचेंगे। तो जानेंगे श्रवण जी से कि दरअसल ये क्या कुछ है, और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से क्यों भारत का विपक्ष थोड़ा सा मायूस सा दिखाई पड़ता है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपका अपना कार्यक्रम है। क्या कारण है कि ये दक्षिण पंथ के लोग जो है वो जबरदस्त तरीके से दिवाली मना रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। देखिए, कल मैंने एक सुझाव दिया था कि हम अमेरिका पर बातचीत नहीं करेंगे और कुछ जी और विषय पर करेंगे। जी। और आपका भी सुझाव था कि हमको हाँ, महाराष्ट्र पर करना चाहिए, पर मैंने कहा कि नहीं, आज फिर से हाँ, करते हैं। हाँ, हाँ, इस अमेरिका पर बातचीत करने का जो विचार आया या जो बाध्यता महसूस हुई, हम्म, वो उसके तीन कारण थे। हम्म, पहला कारण ये कि कमला हैरिस की हार को लेकर जो नागरिकों में, भारत के नागरिकों में जिस तरह की निराशा व्याप्त हुई है, जनरल एक आम तौर से नागरिकों में हम्म, या सामान्य जो भारतीय हैं उनमें, दक्षिण भारत की छोड़ दें, तमिलनाडु की भी छोड़ दें, कमला हम्म, हैरिस के गांव की भी छोड़ दें, जिसके बारे हम्म, में तो कहा जा रहा है कि काफी निराशा का माहौल है, हम्म, पर एक आम तौर से आम भारतीय में या महिलाओं में या जो पार्टी निरपेक्ष लोग हैं उनमें एक निराशा का माहौल है। हम्म, दूसरा पक्ष ये है कि जो विपक्ष है देश का, जो बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, संविधान की बात करता है, संविधान बचाने की बात करता है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है ऐसी बात करता है, वो मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि उसको अमेरिका के चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम्म, वो बिल्कुल एक तरह का, जिसको कहना चाहिए कि एनेस्थीसिया में है, कि उसको क्या फर्क पड़ता है, इस तरह का है। हालांकि ये भी एक आश्चर्यजनक है कि राहुल गांधी ने बधाई का संदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी दिया है बधाई का संदेश। कांग्रेस के अध्यक्ष का या कांग्रेस पार्टी का तो बनता है कि दें, राहुल गांधी का बनता है कि नहीं बनता है, मैं इस बारे में बहुत मेरे मन में अभी दुविधा है कि उनको क्या विपक्ष के नेता के तौर पर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस तरह की कामना करना चाहिए। मतलब खड़गे जी कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे, समृद्धि के लिए काम करेंगे। खड़गे जी की आखिरी लाइन वही है जो मोदी जी की है। जो सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है वो ये कि भारत में जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं या
प्रधानमंत्री जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें एक तरह का जैसे कुछ बोरा गए हों, जो जिसको कहना चाहिए नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि आपने दिवाली शब्द का इस्तेमाल किया कि दिवाली। मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अमेरिका में चुनाव जीत गई हो, कुछ इस तरह का माहौल लग रहा है। ये काफी घबराने वाली बात है कि 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री। इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर लिखी गई है उसमें ये लिखा गया है कि जैसे ही लगा कि मोदी ट्रम्प जीतने वाले हैं, मतलब अभी जीते नहीं है, जो भाषा है उसकी बता रहा हूँ, जीतने वाले हैं, जैसे ही लगा वैसे ही मोदी जी का एक्स पर, मतलब ट्विटर पर हैंडल पर बधाई संदेश आ गया। ये काफी आश्चर्यजनक है। और फिर उसके बाद खबर आ गई कि मोदी जी ने ट्रम्प से बातचीत भी कर ली और उनको बधाई दी। और जो खबर सरकारी तौर पर जारी हुई है उसमें तो ये भी है कि ट्रम्प ने भी क्या कहा और मोदी जी ने क्या कहा, ये तमाम चीजें बहुत आश्चर्यजनक है। ये जो चल रहा है अमेरिका की जीत को लेकर, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कमला हैरिस जीत जाती तो क्या इस तरह की प्रतिक्रिया होती क्या हमारे प्रधानमंत्री की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मोदी जी के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर निश्चित रूप से मोदी जी ने सिलेक्ट नहीं किए होंगे जो चित्र उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर लगे हैं। उनके मीडिया स्टाफ, उनके मीडिया का जो सेल है उसने किए होंगे। 4 चित्र लगे हैं और उन 4 चित्रों में एक चित्र वो है जिसमें मोदी जी ह्यूस्टन के जो स्टेडियम है वहाँ का, वहाँ 2019 में रैली में गए थे, ह्यूस्टन की जी। रैली में गए थे। और उस रैली का चित्र है और स्टेडियम का, जिसमें उन्होंने अब की बार फिर से ट्रम्प सरकार कहा था और ट्रम्प हार गए थे। दूसरा चित्र ट्रम्प का और उनकी पत्नी का अहमदाबाद आगमन का है। जी। तीसरा चित्र उनका व्हाइट हाउस में ट्रम्प द्वारा स्वागत किए जाने, पहले गेस्ट थे जिनको डिनर पर बुलाया था और ट्रम्प ने। और चौथा उनका एक कॉन्फ्रेंस का था जिसमें ट्रम्प के साथ बैठे। इतना ज्यादा यूफोरिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हम्म। वो ऐसा व्याप्त हो गया है। एक जैसा होता है कि जैसे चीन के राष्ट्रपति ने भी बधाई दी है या उनके प्रवक्ता ने भी कुछ कहा है, वो वैसा नहीं रहा हमारे यहाँ। हम्म। हमारे यहाँ अगर आप अखबार भी उठाकर देखें तो हम्म। आपको लगेगा अमेरिका में जो राजदूत रहे हैं पूर्व में 2, उनका बहुत बड़ा, कि बहुत ही अद्भुत हो गया, बहुत गजब हो गया है, इस तरह का हो गया है। आप अखबार उठाकर देखें तो हम्म। आपको लगेगा कि ये, मतलब आपको ये चीजें जो भारत के अखबारों में मिल रही है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं मिलेंगी या वॉशिंगटन पोस्ट में नहीं मिलेंगी, हम्म। वो आपको भारत के अखबारों में मिलेगी। कांग्रेस का मैं जिक्र कर रहा था तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं और खड़गे जी भी कह रहे हैं, पर मणिशंकर अय्यर और कुछ कह रहे हम्म। हैं। पूरी की पूरी ट्रम्प की जीत को लेकर अगर आप उनकी भाषा सुने, जिस तरह का इस्तेमाल किया, या थरूर कुछ कह रहे हैं कि हम्म। for every pound he will give, he will demand a flash of that thing, जिस तरह का थरूर ने कहा है। एक अजीब किस्म का रिएक्शन अपोजिशन से। किसी ने ये नहीं कहा है कि ये जो ट्रम्प की जीत है इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना है या हम्म। डेमोक्रेसी से लेना देना है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना है। किसी ने कुछ नहीं कहा माइनॉरिटीज से लेना देना है। वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड। हम्म। फिर ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री, टुगेदर लेट अस वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल एंड प्रमोट ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो एक चिंता की बात है, मतलब ट्रम्प का जीतना एक
हालांकि हम्म, विश्व, अगर आप देखें कि बॉम्बे में वॉल स्ट्रीट में एक भयानक किस्म का जंप हुआ है, मतलब शेयर मार्केट एकदम मेरे ख्याल से 1500 पॉइंट ऊपर हो गए अचानक से, या दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में जंप हुआ है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी हाई हो गया है, जापान में, इंडिया में, अमेरिका में, तमाम यूरोप के स्टॉक मार्केट्स में। हमारी चिंता हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, और उनके लोगों के आचरण को लेकर है, चिंता है। मतलब उनको हम्म, क्या इस तरह से करना चाहिए कि एक तरह का मैसेजिंग है ये, कि वो कितने ज्यादा इस चीज को लेकर उत्साहित हैं। और जैसे ये संदेश निकलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या दक्षिणपंथी जो हमारे यहाँ शक्तियां हैं, वो कुछ ऐसा संदेश देने जा रहे हैं कि मोदी की ये जो ट्रम्प की जो जीत है, वो वास्तव में मोदी जी की जीत है। और हम्म, उसमें अमेरिका में रहने वाले या 52 लाख भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जो मोदी जी ने ह्यूस्टन में कहा था, वो अब फलीभूत हुआ है। अब जो हम मुद्दा उठाना चाहते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जानकारी भी हमको सोशल मीडिया में पढ़ने को मिले कि अमेरिका में सक्रिय जो मंदिर मार्गी हमारे संगठन हैं और संघ की शाखाएं हैं, उन्होंने ट्रंप की जीत के लिए जबरदस्त तरीके से काम किया, और ट्रंप की जीत में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक संदेश ये है कि आप जैसे लोकसभा के चुनाव में जो आपकी पार्टी का खराब परफॉर्मेंस रहा, हम्म, भारतीय जनता पार्टी का, आप ये दिखाना चाहते हैं कि कमला हैरिस को हरा कर वो बदला ले लिया गया है अमेरिका में, और वो जबरदस्त तरीके से लिया गया है कि सीनेट पर भी कब्जा हो गया है, पॉपुलर वोट में भी वो आगे हो गए हैं, और हाउस में नहीं हुआ है, पर हाउस में अभी पीछे हैं रिपब्लिकन पार्टी, पर डेमोक्रेट से तो उनको नंबर्स ज्यादा भी मिले। हम जो मैंने जो शुरू में बात कही थी कि नागरिकों के मन में एक तरह की पीड़ा है, और वो पीड़ा ये है कि भारतीय मूल की जो बेटी थी, माँ की बेटी, श्यामला की बेटी, हम्म, वो एक महिला थी। आप एक नारा लगाते हैं लाडली बहना का, महिलाओं के प्रोटेक्शन का आप कहते हैं, और आप उसकी हार को एक जश्न के रूप में बदल रहे हैं। जी, और और अमेरिका में जो बहुसंख्यकवाद की जो जीत हुई है वो सत्तारूढ़ दल के, उसकी जय जयकार कर रहे हैं कि गजब हो गया, बहुत ही अद्भुत हो गया भारत के लिए। और विपक्ष का, जैसे मैंने कहा कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे ठीक है, हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, जो भी हुआ, उन्होंने बधाई संदेश दे दिया। हमको उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं लग नहीं रहा है कि देश की जनता की भावनाओं का उनके साथ या विपक्ष में को, या मान लो राहुल गांधी नहीं कह सकते हैं, विपक्ष के नेता हैं, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी इसको कह सकते हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी भी मान लीजिए ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, तो उसके अध्यक्ष के नाते उनको बधाई देना बनता है। प्रियंका गांधी कह सकती थी कि उनको कमला हैरिस की हार से बहुत तकलीफ हुई है। एक महिला नेत्री के नाते मैं सोच रहा था कि क्या इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया क्या होती, मतलब जो महिला रोनाल्ड रेगन से पंगा ले सकती थी, उनकी प्रतिक्रिया ऐसे मौके पर क्या होनी चाहिए थी।
जो मुद्दा ये है कि अमेरिका में जो जीत हुई है, वो सिर्फ़ अधिनायकवाद की नहीं हुई है, मतलब दुनिया भर की प्रजातांत्रिक ताकतें इससे अमेरिका में जिस तरह का मैंडेट मिला है, उससे उनको धक्का पहुँचा है। और अमेरिका के मतदान के 55 दिन पहले ही राहुल गांधी टेक्सास और न्यूयॉर्क में डेमोक्रेसी की और संविधान की बात करके आए थे। डेमोक्रेसी बचाने की बात करके आए थे, संविधान बचाने की बात करते आए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अ, वो जिस दिन वो चाहते थे उनसे मिलना वॉशिंगटन में या बात करना कमला हैरिस से, उसी रात को उनकी कमला हैरिस की और डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट थी, तो इस कारण उनकी बातचीत नहीं हो पाई। अब ये जो भारत की एक ऐसी पार्टी का विपक्ष का नेता जो डेमोक्रेसी की बात करता है, संविधान की बात करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसके कथन से या पार्टी के लोगों के कथन से रिफ्लेक्ट नहीं होता कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है और उसको लेकर क्या चिंता होनी चाहिए या नहीं हम्म। होनी चाहिए। मैं एक इसका उदाहरण ये दूं कि जैसे टेक्सास में वहाँ एशियाई मूल के लोगों की आबादी कोई 5% है करीबन, बहुत हाँ एक बड़ा राज्य माना जाता है टेक्सास। और वहाँ 40 इलेक्टोरल वोट्स हैं और 20 लाख के करीब हैं एशियाई मूल के लोग, उसमें भारत के भी हैं और ब्लैक्स भी हैं। और माना जा रहा था कि टेक्सास जो है वो बदल देगा, भाग्य बदल देगा कमला हैरिस का। जो ब्लू स्टेट्स हैं वो तो हैं ही, जो गए बहुत दुखद है, पेंसिल्वेनिया गया, विस्कॉन्सिन गया, मिशिगन गया। पेंसिल्वेनिया तो बर्थ प्लेस है इनका, बाइडेन का, और पिछली बार बहुत भारी बहुमत से जीते थे। विपक्ष, राहुल गांधी को भी छोड़ दीजिए, विपक्ष के किसी भी नेता की जुबान से अभी तक ये नहीं निकला है कि ये जो अ, अमेरिका के चुनाव के जो नतीजे हैं उसको लेकर विपक्ष को समीक्षा करनी चाहिए या सोचना चाहिए कि अ, भारत में क्या हो सकता है, जबकि मतलब डेमोक्रेसी का क्या हो सकता है, क्योंकि कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेसी को बचाने की, मतलब उनका उनके जो मूल डिमांड थी, उनके नारा जो था उनका, वो दो ही थे, मूलतः दो थे तीन थे। और उसमें एक ये था कि वो डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रही है, और दूसरा महिलाओं के अधिकारों के लिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए या उसके लिए लड़ रही हैं। आप देखिए कि इतना बड़ा धक्का लगा है पूरे मूवमेंट को उनके, और हमारे यहाँ से किसी भी कोने से कोई आवाज नहीं है, मतलब सत्तारूढ़ दल तो एक अलग किस्म से चीजों को लेकर बिहेव कर रहा है पूरी तरह से। चुनाव के नतीजों को लेकर मेरी कुछ अमेरिका में कई लोगों से जो बात होती रहती है, उसमें कई लोग मतलब भौचक्के हैं, मतलब वो डरे हुए हैं, ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर वो आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिका का पूरा जो समाज है, मतलब महिलाएं जो हैं जिनके लिए वो लड़ रही थी कमला हैरिस, उनमें भी जी। जो वाइट गोरी चमड़ी की महिलाएं हैं, उनमें से बहुत कम लोगों का समर्थन कमला हैरिस को ट्रंप की तरफ से ट्रांसफर हुआ है, हम्म। और अश्वेत लोगों का भी बहुत कम का मिला है। जो लीगली सेटल्ड वहाँ इमिग्रेंट्स हैं, वो अपने जॉब्स को लेकर अब चिंतित हो गए हैं, और भारत पर उसका बड़ा असर पड़ने वाला है। हम्म। और इलीगली वहाँ प्रवेश करने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं वो तो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जो पूरा मुद्दा ट्रंप साहब ने बनाया है उसमें तो पूरा पूरा माइग्रेंट्स का ही है कि वो है। अब इन तमाम परिस्थितियों में हम, जो भारत की सत्तारूढ़ दल की पार्टी है, हम सब प्रधानमंत्री की बात इसलिए कम करना चाहते हैं
कि वो हेड ऑफ द नेशन है, तो उनको प्रोटोकॉल के नाते जी। कुछ चीजें ऑब्जर्व करना जरूरी है। पर पार्टी के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि पार्टी और उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जश्न मनाना चाहते हैं इस हम्म, इलेक्शन को लेकर। मतलब इस इलेक्शन को वो किसी दूसरे देश के इलेक्शन से अलग मानते हैं। मतलब वो ये नहीं मानते कि ये फ्रांस का इलेक्शन है या जापान का इलेक्शन है या पाकिस्तान का इलेक्शन है, किसी और डेमोक्रेसी का इलेक्शन वो नहीं मानता। अमेरिका के इलेक्शन को एक एक्सेप्शनली ट्रीट किया जा रहा है हम्म, भारत में। नहीं, एक जो वहां जीत हुई है पूरी की पूरी, जैसे भारत में पूरा का पूरा चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर, हिंदू बहुसंख्यकवाद के एजेंडे पर लड़ा जा रहा है। वहां अमेरिका में ये चुनाव जो है ईसाई बहुसंख्यकवाद के मुद्दे पर लड़ा गया, जिसमें और काफी उसको चर्च का सपोर्ट रहा, वहाँ के कंजर्वेटिव्स का सपोर्ट रहा। हमारे यहाँ गिरजाघरों में आग लगाई जाती है। मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट के गिरजाघरों का आप लेखा जोखा लें, हम्म, मणिपुर के संकट के समय कितने गिरजाघरों में आग लगाई गई, उसके बावजूद हमारा जो जिन लोगों ने लगाई वो निश्चित रूप से दक्षिणपंथी हैं। उन वो लोग एक ईसाई साम्राज्य के नायक की जीत पर जश्न मना रहे हैं। मतलब एक तरफ हम लोगों का क्रिश्चियनिटी के प्रति या माइनॉरिटीज के प्रति जो नजरिया है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को अपने राजनीतिक विभाजनों पर फिर से पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उसने बहुत चीज़ें जो एक्सपोज की है, उसमें ये भी एक्सपोज किया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को जिस तरह से लड़ना था, आप इसमें पैरेलल्स ढूंढ सकते हैं। अगर आप हम्म, कमला हैरिस के चेहरे पर राहुल गांधी का मुखौटा लगा दें या राहुल के चेहरे पर कमला हैरिस का मुखौटा लगा दें, तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि जो लूप होल्स कहाँ है, जो टूटने के बिंदु कहाँ है विपक्ष के, कहाँ विपक्ष ठीक से काम नहीं कर पाया, किन कम्युनिटीज में कमला हैरिस काम नहीं कर पाई, हिस्पैनिक कम्युनिटी में, लेटिनोज में, वहाँ का ब्लैक्स को उन्होंने अपने घर की जमात मान के चला था कि वो मैं भी ब्लैक हूँ तो ब्लैक्स देंगे। जो अब एनालिसिस आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि उन्होंने जिन कम्युनिटीज को वो मान के चल रही थी, टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं कि इनका तो सपोर्ट है, उसने उन कम्युनिटीज ने सबसे ज्यादा उनको धोखा दिया। तो अमेरिका के चुनाव के जरिए वहां के मतदाताओं का जो चेहरा प्रकट हुआ है वो हम्म, वो बहुत खतरनाक है। वो 2016 में भी नहीं हुआ था। अगर आप देखें जब ट्रंप लड़े थे 2016 में, तब भी नहीं हुआ था। इतना जबरदस्त मैंडेट ट्रंप को तब नहीं मिला था। इसका क्या मतलब है कि ये जो 4 साल का जो पीरियड निकला है वो अमेरिका में दक्षिणपंथी ताकतों के लिए सत्ता का अमृत काल साबित हुआ है। भारत के विपक्ष को या भारत के उन नागरिकों को जो फंडामेंटलिज्म के खिलाफ या डेमोक्रेसी के लिए लड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, जी। उनके लिए अमेरिकी चुनाव में काफी कुछ सीखने और समझने को है। भारतीय मीडिया को देखकर तो जो लग रहा है वो लग रहा है कि अमेरिका से ज्यादा भारत का मीडिया और भारत के सत्तारूढ़ दल सबसे ज्यादा प्रसन्न है ट्रम्प की जीत से। मतलब वो शायद नरेंद्र मोदी जी की 2024 में सरकार बन जाने से भी उतने उल्लासित नहीं थे जितने अब हो रहे हैं। ये मैं इसलिए मुझे लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करनी चाहिए। ये तो मैं सोच रहा था कि हम्म, आज अमेरिका के मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे, पर एक लगा कि ये हम्म, ऐसी बातचीत है जो नागरिकों में जाना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल किस तरह से चल रहा है, नागरिकों के मन में क्या है और हमारा विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष हम्म, हम्म,
वैसे तो लोकतंत्र की बात करता है राहुल गांधी, लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं, और अमेरिका में लोकतंत्र पराजित हो जाता है तो राहुल गांधी बधाई का संदेश भी दे देते हैं। और प्रियंका गांधी को कोई पीड़ा नहीं होती कि एक महिला अमेरिका में भारतीय मूल की बेटी की माँ की बेटी हार गई है। भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, लाडली बहना करती रहेगी, पर ये एक बहुत मैं अपनी आज की बातचीत को आशुतोष जी इसी नोट पर बंद करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सर। आपके दर्शकों के लिए एक दिमाग में एक और पॉइंट हमने डाल दिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू।